राधे राधे। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीताराम। दोस्तों, इन दो पौधों को एक साथ लगा लो, पानी की तरह बरसेगा धन। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है जिन्हें अपने घर में या घर के आसपास लगाने से हमारे घर में बरकत आती है। और इसी के साथ ये पेड़ पौधे हमारे कई सारे वास्तु दोष को भी समाप्त कर देते हैं। जिस भी घर के आंगन में या घर के आसपास पेड़ पौधे लगे होते हैं, उस घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और ऐसे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली हमेशा बनी रहती है। इसी के साथ आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि वास्तुशास्त्र में किन पेड़ पौधों को घर में लगाने से बिल्कुल भी मना किया गया है। इन पेड़ पौधों को घर में होना बहुत अशुभ माना जाता है। ये पेड़ पौधे हमारे घर में कलेश को बढ़ावा देते हैं और हमारे घर के रिश्तों में दरार डाल देते हैं। इनकी वजह से हमारे आर्थिक दिक्कतों का भी हमें सामना करना पड़ता है। आपके शत्रु भी बढ़ने लगेंगे और आप समाज में अपना मान सम्मान खो बैठेंगे। इन्हें लेकर आप भी जाने अनजाने में इन पेड़ पौधों को अपने आंगन में लगा लेते हैं, तो इन्हें जितनी जल्दी हो सके घर के आंगन से हटा दें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कौन से हैं वह पेड़ पौधे जिन्हें अपने घर के आंगन या घर के आसपास लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने प्रीति भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी 3 बार अवश्य लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, अशोक का वृक्ष। दोस्तों, पुराणों में ये बात लिखी हुई है कि अशोक के वृक्ष पर अप्सराओं का भी वास होता है। ऐसी मान्यता है कि ये वृक्ष दरिद्रता और निराशा और जीवन के सभी परेशानियों को समाप्त कर देता है। अगर आप अशोक के वृक्ष को अपने घर के आसपास या किसी भी स्थान पर लगाते हैं, तो इसे आपके घर के सदस्यों के बीच हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अशोक का पेड़ हमेशा शीतलता और खुशी प्रदान करता है। पुराणों के अनुसार जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था और उन्हें लंका में रखा था, तो माता सीता वहां अशोक वाटिका में ही थीं और अशोक वाटिका के वृक्ष ने ही मां सीता की सेवा की थी। इसी वजह से देवी सीता ने अशोक के पेड़ को ये वरदान दे दिया था कि जिस भी जगह अशोक का वृक्ष होगा वहां पर मेरा सदैव वास रहेगा और उस घर में धन की कमी कभी भी नहीं रहेगी। जिस घर के आसपास अशोक का वृक्ष होगा, उस घर पर सदैव मेरी कृपा बनी रहेगी। नंबर 2, पीपल का वृक्ष। दोस्तों, आपको एक छोटा सा पीपल का पेड़ कहीं से ले लेना है या फिर आप इसे किसी गमले या पेड़ की दुकान से भी खरीद कर ला सकते हैं। इसके बाद आपको पीपल के पेड़ को किसी जलाशय के नज़दीक यानी कि किसी छोटे से तालाब के नज़दीक लगा देना है। ऐसा करने से आपको सैकड़ों यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होगी। जब भी आप पीपल के पेड़ के पत्ते टूटकर उस जलाशय के पानी में गिरेंगे, तो वह एक पिंड के समान होगा और आपके पितरों को तृप्ति प्रदान करेगा। इससे आपके जो भी पितृ दोष हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करके पीपल के पेड़ को स्पर्श कर लेता है, उसे अपने जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ धन की प्राप्ति होती है और वह अपने शत्रु से कभी भी पराजित नहीं होता। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी निवास करते हैं। पीपल की जड़ में विष्णु जी, पीपल के तने में शिव जी और पीपल के पेड़ के अग्रभाग में ब्रह्मा जी वास करते हैं। जब भी सोमवती अमावस्या पड़े, तो उस दिन आपको किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाकर प्रणाम करना है और आपको भगवान से अपने घर की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी एक साथ आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। इससे आपके 10,000 गुना दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। शास्त्र में बताया गया है कि पीपल के पेड़ से ज़्यादा शक्तिशाली पेड़ इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में साफ साफ श्री हरि का वास होता है। इसीलिए भूल कर भी आपको पीपल के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है और ना ही पीपल के पेड़ की टहनियों को तोड़ना है।
ऐसा करने से उस व्यक्ति को इस काम के लिए नरक भोगना पड़ता है। नंबर 3, आंवले का पेड़। श्री हरि कृष्ण कहते हैं कि आंवले का पेड़ सभी लोगों में प्रसिद्ध होता है। आंवले का पेड़ बेहद ही पवित्र माना जाता है। अगर आप आंवले का पेड़ अपने आंगन में या अपने घर के आसपास कहीं पर लगाते हैं तो इससे जन्म और मृत्यु के अंतर से मुक्ति मिल जाती है। प्रतिदिन आंवला खाने से आपकी आयु बढ़ती है। इसी के साथ इसका जल पीने से शरीर के सभी रोगों का नाश होता है। अगर आप आंवले को जल में मिलाकर उस जल से स्नान करते हैं तो इससे आपकी दरिद्रता खत्म हो जाती है, आपको धन दौलत की प्राप्ति होती है। आंवला जिनके घर में आंवला हमेशा मौजूद रहते हैं उनके घर में कभी भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। एकादशी वाले दिन अगर आपको आंवला मिल जाता है तो ये आपको किसी सभी तीर्थ से भी बढ़कर फल प्राप्त करता है। जो भी व्यक्ति अपने बालों में आंवला लगाता है उनकी मृत्यु के बाद भी वह दोबारा इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। जिनके घर के आंगन में या घर के आसपास आंवले का पेड़ लगा होता है उस घर में माता लक्ष्मी और नारायण का वास होता है, जिसकी वजह से उस घर में धन संपदा की कमी को नहीं रहती। नंबर 4, पाकड़ का पेड़ वृक्ष। पुराणों में पाकड़ के वृक्ष को लेकर बहुत सी बातें बताई गई हैं। पुराणों में ये बताया गया है कि जो भी व्यक्ति पाकड़ का वृक्ष लगाता है उसे महायज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। हमारे साथ तो मैं कलयुग को लेकर बहुत सी भविष्यवाणियाँ की गई हैं जिसमें ये बताया गया कि मनुष्य कलयुग में यज्ञ नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको आपके जीवन में एक पाकड़ का पेड़ जरूर लगाना है, फिर चाहे वह आपके घर के आसपास हो या फिर किसी भी जगह पर। पाकड़ का वृक्ष जब तक हरा रहेगा तब तक ये आपके घर में दुख दरिद्रता नहीं आने देगा। नंबर 5, नीम का वृक्ष। पद्म पुराण में ऐसा बताया गया है जो व्यक्ति अपने जीवन में एक भी नीम का वृक्ष लगाता है तो सूर्य देव उससे प्रसन्न रहते हैं। अगर आप नीम के पेड़ को अपने आसपास कहीं पर भी लगाते हैं तो ये आपको कई रोगों से बचाता है। इसके साथ ही ये पेड़ आपको आयु भी प्रदान करता है। नीम का पेड़ माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है और वह नीम के पेड़ के नीचे निवास करती हैं। इसीलिए अगर आप अपने घर के आसपास नीम के पेड़ को लगाते हैं तो इससे आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होगी और आपके घर में पानी की तरह धन बरसेगा। नंबर 6, जामुन का पेड़। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में एक कन्या के रूप में साक्षात माता लक्ष्मी जन्म लें तो आपको अपने घर के आसपास जामुन का पेड़ लगा सकते हैं। पद्म पुराण में ये लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति अपने घर के आसपास जामुन का पेड़ लगाता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है जो आपके गौरव को बढ़ाती हैं। कन्याओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है जिससे आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रह जाएगी और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। नंबर 7, बेल का वृक्ष। पुराणों में ये बताया गया है कि बेल के वृक्ष में साक्षात भोलेनाथ का वास होता है और वहीं गुलाब पर देवी पार्वती निवास करती हैं। इसीलिए अगर आप किसी भी बेल के वृक्ष के पास एक गुलाब का पौधा लगा देते हैं तो इससे आपको भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा जिससे आपके घर में कभी भी दुख और दरिद्रता नहीं आएगी और ऐसे घर पर भोलेनाथ और माता पार्वती हमेशा अपनी कृपा बरसाती हैं। नंबर 8, जो भी व्यक्ति अपने घर में और समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहता है वह नारियल का पेड़ किसी भी स्थान पर लगा सकता है। नारियल किसी भी पूजा के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसीलिए अगर आप नारियल के पेड़ को किसी भी स्थान पर लगाते हैं तो ये आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा। नंबर 9, अगर किसी को विवाह करने के लिए वर या वधू नहीं मिल रहा है तो उसे अपने घर में अनार का वृक्ष लगाना है। इससे उस व्यक्ति के जीवन में चल रही विवाह संबंधी सभी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। नंबर 10, अंगोल का वृक्ष लगाने से आपके वंश की वृद्धि होती है और आपके संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर किसी को संतान सुख
नहीं मिल पा रहा है तो उसे अपने घर के आसपास अंगूर का पेड़ लगाना चाहिए। इससे उसे संतान सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा आपके अपने घर के आसपास भूलकर भी ताड़ वृक्ष बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है और इससे घर में रह रहे संतानों की उन्नति नहीं होती। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था पर और अपने विश्वास पर आजमाएं। ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर जांच सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने प्रीति भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम 3 बार अवश्य लिखें दोस्तों। राधे राधे, राधे राधे, जय